नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एग्जांपल कवर किए थे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में 4.2 हम पढ़ेंगे और उसमें कंप्लीट करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो आज का वीडियो हो सकता है कि छोटा सा हो, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है 4.2 में। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। तो 4.2 डिटरमिनेंट में हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं दोस्तों? एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में सर दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस दिए हुए। हमें क्या दिया हुआ? वर्टाइसेस दिए हुए। तो फर्स्ट वाला हमें 3 पॉइंट दिए जिसका एरिया फाइंड आउट करना। देखो 1 0, फिर दूसरा दिया हुआ 6 0 और तीसरा दिया हुआ 4 3। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें 2 7, फिर दिया है 1 1 और फिर दिया हुआ 10 8 और इसी में तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों -2 -3 3 2 और दिया -1 और माइनस में 8। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड। इन तीनों का हमें क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या आना चाहिए? इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लिया। फर्स्ट में जो दिए हैं उसको कोऑर्डिनेट को लिखो 1 0 6 0 और 4 3 और सबके नाम करना आना चाहिए x1 x2 x3 और ये हो गया y1 y2 y3। आई थिंक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए दोस्तों अब क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? 1/2। यहां से क्या आएगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बस इसे ऐसे ही तो सॉल्व करना है हमें, और क्या करना है? चलिए दोस्तों, तो ये हुआ 1/2। x1 x2 और x3 की वैल्यू 1 6 और 4, तो ये हो गया 1 6 और 4। फिर आएगा 0, अच्छा ओके 0 0 और फिर ये वैल्यू दी हुई 3 और फिर दोस्तों ये दिया है 1 1 1। चलिए दोस्तों, तो यहां से हम क्या करें? ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। चलिए तो इसको टर्म को मैं फिर से लिख लेता हूं। देखो 1/2 ब्रैकेट में कितना है? 1 0 1, फिर दिए 6 0 1 और दिया है 4। चलो दोस्तों कैलकुलेट करना शुरू करें। तो ये हो गया 1/2। अच्छा, इस 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ दीजिए आप लोग। तो ये रहा 1 और फिर इसके अंदर कितना आ जाएगा? 0 3 1 1। अच्छा, इसके साथ आएगा माइनस में 0, पर अब 0 के साथ किसी भी मैट्रिक्स का इंटू करो 0 ही आने वाला है, तो इसको पूरा 0 ही लिखे रहने दो, है ना। फिर आएगा लास्ट में प्लस का 1, क्योंकि 0 के लिए सॉल्व करने का कोई सेंस ही नहीं। फिर 1 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 6 4 0 3, तो ये हो गया 6 4 0 3। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो 1/2 ये हो जाएगा 1 0 माइनस में 3 और ये हो गया प्लस का 1। यहाँ पे 6 3 18, 18 में से माइनस का 0, 18 में से माइनस का 0 ही होने वाला है। 0 कितना प्यारा लिखा है मैंने। चलिए तो ये कितना हो गया? 1/2। ये दोस्तों आया माइनस का 3 और ये प्लस का 18। 18 में से 3 गए तो ये आ गया 15 और नीचे कितना है इसका? 2। तो दोस्तों ये देखो इसका आंसर आ रहा है 15/2। अगर यहीं पे ये आंसर नेगेटिव आता तो मैं इसको मूड में डाल देता, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो पहले वाले का आंसर कितना है? 15/2 स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया? 15/2, है ना, स्क्वायर यूनिट फर्स्ट वाले का। चलिए अब सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है हम उसे हटा देते हैं। तो ये सब की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है दोस्तों। चलिए हमारे पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे, ध्यान से देखो, सारे के सारे पॉइंट भी तो चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पॉइंट है हमें वो लेने। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट क्या है? 2 7 1 1 और 10 और 8। चलिए दोस्तों इसके अंदर वैल्यू पुटअप करें। 1/2 x1 x2 और x3 की वैल्यू 2 1 और 10, तो ये 2 1 और 10 7 1 और 8 और फिर 1 1 1, है ना। 2 1 10 ये हो गया, फिर 7 1 8 7 1 8 और 1 1 1। चलिए दोस्तों तो अब इसे सॉल्व करें। तो बस एरिया निकालने का क्या तरीका? 1/2। फिर सबसे पहले हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट देखो, याली लाइन गई, यानी 1 8 1 1, तो 1 8 1 1 ये हो गया दोस्तों। फिर करेंगे 7 के लिए, तो इसके लिए क्या लेना है?
माइनस साइन लेते हैं, हम सबको पता है, तो माइनस का 7, ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, तो ये 110 और 11, तो ये बचेगा 110 और 11। फिर दोस्तों इस +1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा +1, ये आया 11 और 10 8, 11 और 10 8। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। 1/2, चलिए ये आया 2, 1 माइनस में 8, क्लियर है दोस्तों, इधर 1 और माइनस में 8, माइनस में 7, ये हो जाएगा 1 माइनस में 10, क्लियर है दोस्तों, प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस में 10। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 1/2, फिर ये 2, 8 में से 1 गया तो ये हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा माइनस का 9, और दोस्तों ये बचेगा कितना, माइनस का 2, और यहाँ पे +1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2। चलिए 1/2 ब्रैकेट में 7 दूनी 14, तो ये माइनस का 14, 8 9 72, तो ये प्लस का 72 होगा दोस्तों, और ये हो जाएगा माइनस का 2। अच्छा ध्यान से देखो, 72 में से 2 गए तो ये हो जाएगा 70, और 70 में से 14 गए, 70 में से 14 घटा लो, तो 70 माइनस में 14, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए तो 6, ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा कितना, 56। तो दोस्तों ये आने वाला 56/2, मतलब 56 का आधा कितना होता है, 28, तो ये आएगा 28 स्क्वायर यूनिट, है ना। क्रॉस चेक कर लें आंसर दोस्तों। फोर 4.2 कर रहे हैं दोस्तों, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, 47/2 बता रहा है यहाँ पे। देखते हैं, देखो 7 दूनी 14, 9 7 63 होता है दोस्तों। अगर इतनी प्यारी प्यारी गलतियां करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये 9 7 63 होता है। चलिए दोस्तों ध्यान रखिए, है ना, 9 7 63, 63 में से 2 गए तो ये कितना बचेगा, 61, ये कितना बचेगा 61, 61 में से 14 घटा लो, 11 में से 4 गए तो 7, 11 में से 4 गए तो 7 सही है, और 6 में से 5 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा कितना 47/2 दोस्तों। तो ये हमारा आंसर आ रहा है कितना, 47/2 स्क्वायर यूनिट। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। हमें ध्यान रखना है, ऐसे गलत हो रहा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती है। तो 47/2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए दोस्तों, -2 -3 3 2 और -1 और माइनस में 8, ये x1 x2 सॉरी x1 y1, ये x2 ये x3 y2 y3। चलिए दोस्तों सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है, हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का भी, मतलब इस वाले का। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू माइनस में 2 3 और माइनस का 1, फिर आ जाएगी माइनस में 3 2 माइनस का 8 3 2 माइनस का 8 और 1 1 1। चलिए दोस्तों फिर से सॉल्यूशन पे आए, कैसे करेंगे देखो, 1/2 वैसा का वैसा है, यहाँ ब्रैकेट, सबसे पहले -2 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 - 8 1 1, 2 माइनस में 8 1 1 हो गया दोस्तों। फिर इसके लिए आएगा एक माइनस, एक वाला माइनस और एक इसी का माइनस, इससे आगे जाके ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखेंगे इसको, ये वाली लाइन गई तो ये बचेगा 3 - 1 3 - 1 और ये 1 1, और इस +1 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 2 -1 और माइनस में 8। क्लियर है दोस्तों, आपको वैल्यू रखना आनी चाहिए, बाकी सारा काम हो जाएगा। चलिए ये हुआ 1/2, यहाँ पे ये -2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 और 8, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, क्योंकि एक माइनस पहले से, ये हो गया प्लस का 3, आगे ये 3 और ये हो जाएगा प्लस का 1। ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 8 या 24 और ये हो जाएगा प्लस का 2। चलिए दोस्तों 1/2, ये 8 और 2 10, 8 और 2 10, 2 इंटू में 10 प्लस में 3 इंटू में 4
और ये बचेगा 24 में से 2 गए तो ये बचेगा माइनस का 22। चलिए दोस्तों, तो ये 1/2 ये हो जाएगा 10 दूनी 20, तो ये माइनस का कितना हो गया 20, प्लस में 4 तिया 12 और ये माइनस में 22। देखो 22 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 22 में से 10 गए तो 12। अच्छा ये इन दोनों को कर लो पहले, 22 और 20 ये कितना हो गया 242 और ये माइनस प्लस का 12 कर देंगे तो ये 0, ये बचेगा 30। तो ये 30 बाय में 2 तो ये बचेगा कितना 15। तो दोस्तों कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ एक चीज गड़बड़ हो गई है। देखो ध्यान से देखो 22 और 20 ये हो गया कितना 42, 42 में से 12 गए तो ये बचेगा 30, पर ये आएगा आंसर नेगेटिव। चूंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसको काय में डालेंगे हम, मोड में। फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन मोड में डाल दो आप यहाँ से, ठीक है दोस्तों। मोड में जैसे ही डालेंगे तो इसका आंसर जो नेगेटिव आ रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों हमें 3 पॉइंट दिए हैं और तीनों पॉइंट को ये बोला है कि कोलिनियर है। कोलिनियर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था क्या होता है, तीनों पॉइंट अगर ए बी सी अगर तीनों पॉइंट और इनके कोऑर्डिनेट एक ही लाइन में हो तो हम इसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो दोस्तों कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में मैं जो बात बताने वाला हूँ कि उनका एरिया क्या होता है, क्योंकि लाइन का एरिया हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्योंकि एरिया हमेशा क्लोज्ड कर्व का निकलता है। ये तो ओपन है ना, तो एरिया निकाल ही नहीं सकते। तो दोस्तों इस केस में एरिया कितना हो जाएगा, एरिया जो होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ दोस्तों, ये एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया आएगा वो 0 आना चाहिए। एरिया कोलिनियर है इसका मतलब क्या है, एरिया क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलिए दोस्तों जिसके अंदर वैल्यू पुटअप करें फिर सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 x1 x2 x3 की वैल्यू a b c है, ये a b और c, और यहाँ पे आ जाएगा b प्लस c, फिर ये आ गया c प्लस a और ये आ गया a प्लस में b, ये 1 1 1। अगर ये एरिया सॉल्व करने पे 0 दे देता है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। चलिए दोस्तों शुरू करें। तो ये हो गया 1/2 तो बाहर, ये ब्रैकेट। चलिए सबसे पहले a के लिए सॉल्व करेंगे। जब a के लिए सॉल्व करोगे दोस्तों तो ध्यान से देखो, ये वाला लाइन याली लाइन गई c प्लस a, यहाँ पे क्या आएगा c, अच्छा ओके यहाँ पे आ जाएगा c प्लस a और ये आ जाएगा a प्लस b और ये 1 1। फिर दोस्तों इसके लिए सॉल्व करेंगे, किसके लिए, सेकंड वाले b प्लस c के लिए। तो यहाँ पे एक साइन आएगा माइनस का b प्लस c और इसका जो आएगा ये वाला आएगा bc और 1 1। तो ये आ गया दोस्तों bc और 1 1। फिर दोस्तों 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये रहा 1, ये देखिए ये आएगा bc c प्लस a प्लस b, तो ये आ गया bc और c प्लस a और a प्लस b। क्लियर हुआ दोस्तों, और ये ब्रैकेट। चलिए 1/2 सॉल्व करें, ये a इस 1 का इंटू इधर हुआ तो c प्लस a, फिर ये माइनस में a प्लस में b। क्लियर हुआ दोस्तों, ये वाला माइनस में b प्लस c, यहां से क्या सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा b माइनस में c, ये कितना हो गया b माइनस में c, प्लस में दोस्तों 1, ये आ जाएगा b a प्लस b और फिर माइनस में c प्लस a। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 1/2 ये a, देखो c प्लस a, माइनस के अंदर इंटू करो तो माइनस का a माइनस का b। दोस्तों इन दोनों को देखो b प्लस c b माइनस c, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का, a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला लग गया। प्लस में यहाँ पे 1, देखो यहाँ पे b का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ab प्लस b स्क्वायर, फिर ये माइनस c का इंटू करेंगे तो c स्क्वायर और माइनस में ca। आगे दोस्तों ये देखो a से a कैंसिल हो गया, 1/2। अब ध्यान से देखो इस a का अंदर इंटू किया तो ये हो गया ac, इस a का इंटू किया तो माइनस में ab। क्लियर है, इस माइनस का इंटू करूंगा तो माइनस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और यहां से जो टर्म भी बची हुई है वो लिख दो, ये बचा ab प्लस b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर प्लस में ac, सॉरी ये माइनस में ac है ना। चलो क्या देखो कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, देखो
ये प्लस का सी स्क्वायर, ये माइनस का सी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल होगा, देखो ये पॉजिटिव ऐसी, ये नेगेटिव ऐसी, पूरा कैंसिल होगा। ए बी से ये ए बी कैंसिल, तो ये सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, इसीलिए इसका एरिया क्या आता है दोस्तों, हमेशा 0 आता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट दिया है। तो अगर एरिया फाइंड नहीं करना है आपको, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, के 0 फर्स्ट पॉइंट, 4 0 और ये दिया हुआ है 0 2। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। चूंकि इसका एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, वो कितना है, एरिया कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यही होता है दोस्तों, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, अब जो एरिया दिया है वो कितना दिया है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि चूंकि ये वाली चीज पूरा पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर से क्या लगा होता है, मॉड्यूलस मोड लगा होता है। तो वो मोड हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +-4। और जब हम शुरू में फॉर्मूला पढ़ते हैं, या आप बुक खोलेंगे, तो जब वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें एक पॉइंट्स में स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया हुआ है कि जब भी आप इस साइड का एरिया लेंगे वो प्लस माइनस में ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1/2। चलिए x1 x2 x3 की वैल्यू रखेंगे, तो k 4 और 0, k 4 और 0, y1 y2 y, ये 0 0 और 2, ये 0 0 और 2, और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। तो ये हमें सॉल्व करना है। अच्छा, ये 2 यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 8। इसमें किसी को डाउट है, चलो इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, ये यहाँ से इधर गया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू में। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, पहले इस के लिए सॉल्व करेंगे। के के लिए जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, देखो 0 2 1 1, तो ये बचेगा 0 2 1 1। फिर इस 0 के लिए सॉल्व करने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि 0 का इंटू करोगे तो इसके अंदर कुछ भी मोड आए वो 0 ही आने वाला है। फिर क्या आएगा, प्लस का 1, 1 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 0 4 0 2 0, तो ये आ गया 4 0 और ये 0 2। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो ये आ गया प्लस माइनस का 8 इज इक्वल टू में के। ये हो गया दोस्तों, ये 0 माइनस में 2, ये माइनस में 0, ये प्लस का 1, ये 4 दूनी 8 माइनस में 0। क्लियर हुआ। तो ये प्लस माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस का 2 के दोस्तों, और ये हो जाएगा 8 प्लस का 8। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है प्लस माइनस का 8 इज इक्वल टू में, हाँ इक्वेशन बच रही है 2k प्लस में 8 बराबर में प्लस माइनस में 8। तो यहाँ पे हम लेंगे दो केस। केस नंबर 1, मतलब एक बार हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू और एक बार हम क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू। चलिए, जब हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया तो इस 8 को हमने क्या लिया, माइनस का 2k प्लस में 8 बराबर में इस 8 को हमने लिया पॉजिटिव 8। क्या लिया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो -2k बराबर 0। अब 0 के इक्वल कुछ भी है तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जब आप पॉजिटिव साइन ले रहे हो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम नेगेटिव साइन लेंगे दोस्तों, तो ये 2k प्लस में 8 बराबर में माइनस का 8, इस 8 को क्या लिया, नेगेटिव लिया। ये 8 उधर गया दोस्तों, ये माइनस का 2k बराबर में माइनस में 8 प्लस में, ये प्लस का साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8। तो 2k इज इक्वल टू में माइनस का 16 दोस्तों। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो k की दो जो वैल्यू पॉसिबल होंगी वो होंगी 0 और 8। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पीछे हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं सही है या नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों सही है, 0 और 8 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चलिए अब इसके सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं।
चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में बस x1 y1 की वैल्यू, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 और ये y3। चलिए ये सारी वैल्यू, इसका एरिया कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 4 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। चलिए ये 1/2 ब्रैकेट -2 0 और 0, -2 0 और 0, फिर ये है 0 4 k और 1 1 1। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करें। इधर देखो अगर मान लो इसी कॉलम को सॉल्व करें तो सिर्फ -2 को ही सॉल्व करना है क्योंकि ये दोनों खत्म हो जाएंगे, है ना। तो चलो इधर से 2 का इधर इंटू होगा तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 8 इजिकल टू में, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए, -2 के लिए। तो ये दोस्तों हमने -2 के लिए सॉल्व करा, तो -2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 4k11 4k11। फिर दोस्तों 0 के लिए सॉल्व करने का कोई सेंस ही नहीं है, जो भी आएगा 0 ही हो जाने वाला है ना। और ये -0 होगा, +0 हो या -0 कोई सेंस ही नहीं है। प्लस में 1, ये सॉल्व करेंगे 0 0 4k, क्या है 0 0 4k। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 8 इजिकल टू में ये माइनस का 2, ये हो गया 4 माइनस में k प्लस में 0 और ये प्लस में देखो ये आ गया 0 प्लस में 0, तो इधर से तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, ये बचा हमारे पास प्लस माइनस 8 बराबर में ये हो गया माइनस का 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा प्लस का k। जब कभी भी इस टाइप से हम पहुंच जाते हैं तो फिर से 2 ही केस लेना पड़ेंगे हमें, तो हम पहले ले रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू, फिर हम क्या लेंगे दोस्तों नेगेटिव वैल्यू। चलिए केस नंबर 1 में हमने लिया पॉजिटिव, माइनस का 8 प्लस में k बराबर में हमने लिया पॉजिटिव 8, ये 8 उधर गया दोस्तों, ये 8 उधर गया तो k की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस का 8 और ये भी कितना हो जाएगा प्लस का 8। दोस्तों एक गलती कर दी, देखो 4 दूनी ये 8 तो हो गया, पर ये -2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2k, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 2k, तो ये 2k बराबर कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8। क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या कर रहे हैं इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो ये माइनस का 8 प्लस में 2k बराबर में यहाँ पे क्या लेंगे माइनस का 8, ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव होने से ये हो गया कैंसिल, तो 2k बराबर में फिर से क्या हो गया 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इस बार k के जो आंसर आए दोस्तों, k के जो आंसर आए 8 और 0 आए, और उसके पहले जो k के आंसर आ रहे थे वो भी 0 और 8 आ रहे थे। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या बोल रहा है, लाइन की इक्वेशन, और जब जब भी लाइन आएगी तो एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एरिया क्या होगा 0 ही होगा ना, लाइन अगर बोल दिया तो ये हमें पॉइंट दिए 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। ये 4th का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हमें इसी में करना है। चलिए दोस्तों तो मैंने वो पॉइंट लेट्स दैट पॉइंट आर x एंड y। देखो एक लाइन है जिसके ऊपर ये पहला वाला पॉइंट दिया है 1 2, आप ये पॉइंट आगे पीछे भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 6 और ये दिया है दोस्तों x एंड y, और ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे, है ना, क्योंकि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है कोलिनियर, कोलिनियर में डबल एल आता है, कोलिनियर, देन एरिया विल बी, एरिया क्या होगा विल बी 0, एरिया क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलिए ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, फॉर्मूले में जैसे वैल्यू रखें तो इधर रखते हैं हम फॉर्मूला, ये आएगा कितना 1/2, सॉरी पहले तो इधर एरिया क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये 2 इधर गया, अब देखो 2 इधर जाएगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये इधर ये वाले 0 को मैं इस साइड लिख लेता हूं, ऐसा करता हूं, ये 1/2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑलरेडी 0 हो जाएगा। चलिए x1 x2 x3 की वैल्यू 1 3 और x, 1 3 और इसको मैंने क्या मान लिया x, और फिर दूसरा क्या है 2 2 6 और y, और ये 1 1 1 और इसके इक्वल क्या रखना है 0 रखना। आई थिंक क्लियर है दोस्तों। सबसे पहले इस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट क्या आएगा देखो 6y1 1 यही आएगा। फिर -2 के लिए, -2 क्यों, क्योंकि बीच में आ रहा है, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x 1 1,
फिर +1 के लिए सॉल्व करा दोस्तों, तो यहां से आ जाएगा कितना 3x6y आएगा ये। चलो उसको सॉल्व करते हैं, तो ये बचेगा देखो 6 माइनस में y बचेगा यहां से, फिर ये माइनस का 2, ये बचेगा 3 माइनस में x प्लस में ये बचेगा कितना 3y माइनस में 6x इक्वल टू क्या है 0। चलिए इसको सॉल्व करें तो 6 माइनस में y माइनस में 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा प्लस का x प्लस का 2x होगा दोस्तों, प्लस में 3y माइनस में 6x इजिकल टू में 0। अब x वाली टर्म को एक साथ पहले सॉल्व कर लो। देखो ये 2x और ये 6x, 6 में से 2x गया तो माइनस का 4x बचेगा। ये लिखा है देखो y और ये बचा है 3y, 3y में से एक y गया तो ये हो जाएगा प्लस का 2y और ये बचा नंबर 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया दोस्तों 0 हो गया। तो ये वाली इक्वेशन क्या आ रही है हमारे हाथ में दोस्तों, ये वाली इक्वेशन बच रही है माइनस में 4x इजिकल टू में प्लस में 2y इजिकल टू में 0। इस 2y को उधर भेज देंगे तो 4x बराबर में माइनस में 2y, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर में y, तो y इजिकल टू में 2x हमारी पहले वाले क्वेश्चन की इक्वेशन आ रही है दोस्तों, y इजिकल टू में 2x। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, बस ये पॉइंट ही चेंज करना है इसके सेकंड वाले पॉइंट में, तो यहीं पे मैं पॉइंट चेंज कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट दिया है आपको 3 1 और 9 3, 3 1 और 9 3, ये फोर्थ का सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। बस यहाँ पे चेंज कर देना है 3 1 9 3, बाकी तो पूरा कॉन्सेप्ट वही है, बाकी हमें पूरा यहां से फिर से कर लेते हैं। तो पहले वाली की इक्वेशन कितनी आ रही y इजिकल टू में 2x दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों वही दिस पॉइंट आज क्या होंगे कोलिनियर और एरिया विल बी 0, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इस पे तीसरा वाला पॉइंट x और y मान लिया हमने। चलिए वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो गया 1/2, अच्छा ये 1/2 इधर आके क्या हो गया 0, इसको पहले 0 कर लिया अपन ने। चलिए x1 x2 और x3 की वैल्यू 3 9 और x, 3 9 और x, y की वैल्यू 1 3 और y 1 3 और y, फिर ये 1 1 1 और एरिया शुड बी 0। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अच्छा इसके पहले वाले का आंसर कितना आया था y इजिकल टू में 2x है ना, ये फर्स्ट वाले का फर्स्ट आंसर था, ये क्रॉस चेक करेंगे। चलिए 3 के लिए सॉल्व करें दोस्तों, 3 के लिए जैसे ही सॉल्व करा तो ये वाली लाइन गई, तो ये हो जाएगा 3y 1 1, फिर हो जाएगा माइनस में 1, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 9x 1 1 और फिर प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x 3y इजिकल टू में कितना होगा 0। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस में y माइनस का 1, ये 9 माइनस में x प्लस में 1 9y माइनस में 3x इजिकल टू में 0। चलिए 3 का अंदर इंटू करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस में 3y माइनस का 9 प्लस का x प्लस में 9y माइनस में 3x इजिकल टू में 0। सबसे पहले x वाली टर्म 3x और ये x, 3x में से एक x गया तो ये दोस्तों बचेगा माइनस का 2x, 3x में से एक x गया तो माइनस का 2x, ये देखो 9y और ये 3y, 9y में से 3y गए तो ये बचेगा प्लस का 6y, और ये देखो -9 और +9 फिर से क्या होगा कैंसिल हो गए तो ये इसके इक्वल 0 है। जैसे इसके इक्वल 0 है तो ये हो गया माइनस का 2x प्लस में 6y इजिकल टू में 0, ये उधर गया तो माइनस का 2x बराबर में 6y, तो ये कैंसिल हुआ, ये भी माइनस हो जाएगा, ये 2 से कितना हो जाएगा x इजिकल टू में 3y। तो या तो इक्वेशन ये बनेगी या x माइनस में 3y इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, इसे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों y इजिकल टू में 2x पहले वाले का आंसर था और x माइनस में 3y इजिकल टू में 0, तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्पीड में। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 4.2 का। तो लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट, 35 स्क्वायर यूनिट है, मैंने साथ में लिख दिया यहाँ पे, तो विद द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस है 2 -6 5 4 और k4, तो हमको चार ऑप्शन दिए कि k की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है दोस्तों, इसे फाइंड आउट करना है, बढ़िया से करते हैं। चलो ये तो हमें पता है, ये x1 ये y1 यहीं पे लिख लेते हैं, ये x2 ये y2 ये x3 और ये y3। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लगाते हैं, ये होता है कितना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का 1/2 x1 x2 x3। पूरी एक्सरसाइज में हमने यही किया है दोस्तों, y2 y3 1 1 1। अच्छा, अब ये जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो यहाँ पे आएगा 35। चूंकि ये यहाँ पे इसके ऊपर एक मोड होता है, मोड हटेगा तो इसके ऊपर हमें क्या लेना होता है, प्लस माइनस, जो कि हमने पहले भी सीखा है। इजिकल टू में ये हो गया 1/2 और सारी वैल्यू, x1 की वैल्यू 2 5 और k, फिर -6 4 और 4 1 1 1। चलिए दोस्तों, अगर इस 2 का इंटू करूं तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो मैं ये 70 को इस साइड अभी लिख दूंगा, ठीक है। ये तो ये हो गया प्लस माइनस में 70 इजिकल टू में। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 2 के लिए जब हमने सॉल्व किया तो ये लिखा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 4 4 1 1। क्लियर हुआ दोस्तों, 4 4 1 1 हो गया। ये -6, लेकिन एक और माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस का 6, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई तो ये बचेगा 5k 1 1। और फिर +1 के लिए किया तो ये बचेगा 5k 4 4। क्लियर है दोस्तों, अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये प्लस माइनस का ये रहा 70 इजिकल टू में, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहा 2, 4 एकम 4 माइनस में 4 तो 4 माइनस में 4 तो ये तो 0 ही हो गया। प्लस में ये रहा 6, ये बचेगा 5 माइनस में k, और यहां से कितना बचेगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और माइनस में 4k। चलिए दोस्तों, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये हो गया प्लस माइनस में 70 इजिकल टू में 4 में से 4 गया तो ये तो 0 ही हो गया। ये 6 पंचे 30 माइनस में 6k और ये हो जाएगा प्लस में 20 माइनस में 4k। चलिए दोस्तों, 30 और 20 कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 50 और 6k और 6 और माइनस का 4k, 6k और माइनस का 4k, तो ये कितना हो गया माइनस का 10k और इसके इक्वल दिया हुआ हमको प्लस माइनस में 70। क्लियर हुआ दोस्तों। अब क्या होता है, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे, 2 केस, एक में पॉजिटिव साइन लेंगे और एक में क्या लेंगे हम, नेगेटिव साइन लेंगे। तो एक में पॉजिटिव साइन लिया तो ये हो गया 50 माइनस में 10k इजिकल टू में हमने पहला कौन सा लिया, नेगेटिव साइन, सॉरी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस का 70। और ये 50 पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये 10k बराबर में 70 माइनस में ये जाके क्या हो जाएगा माइनस में 50। और दोस्तों 70 में से अगर ये 50 गए तो ये माइनस का 10k बराबर में कितना हो जाएगा 20, और ये 0 से 0 कटा तो k की वैल्यू पहली आ जाएगी एक -2। तो दोस्तों k की एक वैल्यू आ रही है -2, तो हो सकता है अभी आंसर, अभी ऐसे डायरेक्टली नहीं करना क्योंकि अभी एक और बचा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि इसका डायरेक्ट टिक करने चले गए आप। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे दोस्तों, 50 माइनस में 10k माइनस में 70, ये 50 इधर गया तो माइनस का 10k इजिकल टू माइनस का 70, और ये फिर से इधर आएगा 50 के तो ये हो जाएगा माइनस का 50। दोस्तों ये देखो, तो माइनस का 10k इजिकल टू 70 और 50, ये कितना हो जाएगा हमारा 100, 7 5 12 120, ये माइनस का 120, माइनस से माइनस 0 से 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो दोस्तों हमारी k की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 12 और एक आएगा माइनस में 2। तो ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ये हमारा डी वाला आंसर मैच कर रहा है दोस्तों, 12 और माइनस में 2। तो दोस्तों इसी के साथ 4.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई है, और अगर आपको समझ में आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, है ना। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसी के बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल और फिर करेंगे 4.3 दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।